ठीक है, तो वेलोसिटी लॉसेस दिख लिया था, वेलोसिटी रेजिडुअल वेलोसिटी, फिर फ्रिक्शनल एंड टर्बुलेंस लॉसेस हमने देख लिया था, और लीकेज लॉसेस देख लिया था। तो उसमें एक लैबिरिथ ग्लैंस आया था जिसमें हमने बताया था कि उसमें जो एक बड़े टाइप का होता है, फिर एक बहुत ज़्यादा बेंड जहाँ हो वहाँ पे अभी आगे बताएंगे हम आपको कि जो लीकेज होता है रेबिलिथ की वजह से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें डिस्कस हुआ था मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉसेस क्या होता है। मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉसेस में क्या था, फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट बियरिंग एंड रेगुलेटिंग वाल्व जो थे अकाउंट फॉर द दिस लॉस इट कैन बी रिड्यूस बाय द प्रॉपर लुब्रिकेशन की वजह से। तो मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो बिटवीन सॉफ्ट बियरिंग और रेगुलेटिंग वाल्व्स के बीच में होता है, और इट कैन बी रिड्यूस बाय द प्रॉपर लुब्रिकेशन की वजह से जो है ये क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर और उसके बाद नेक्स्ट हमारा वेट लॉसेस था। तो आप देख पाएंगे कि जो लॉसेस हमारे पास टोटल कितने 6 टाइप्स के लॉसेस हैं, उसमें से रेजिडुअल वेलोसिटी लॉसेस, फ्रिक्शनल और जो है टर्बुलेंस लॉसेस, लीकेज लॉसेस एंड मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉसेस एंड वेट स्ट्रीम लॉस और रेडिएशन लॉसेस। तो रेडिएशन लॉसेस क्या होता है, जैसे ड्यूरिंग द मच हायर टेम्परेचर। रेडिएशन लॉस कब होगा, जब मच हायर टेम्परेचर ऑफ टरबाइन एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग। तो इस तरीके के जो लॉस होगा कैन बी, आप कह सकते हैं, कैन बी रिड्यूस बाय द प्रॉपर इंसुलेशन। प्रॉपर इंसुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारा जो है जो लॉसेस रहेगा वो रेडिएशन लॉसेस में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्या कर रहे हैं, 30 TS हाँ, तो वो फॉर्मूला अगर भेज देंगे तो उसको लगा देंगे, 50 मार्क्स में लोग भेजेंगे, फिर वो 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो है फाइनल अब टरबाइन एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। टरबाइन एफिशिएंसी क्या होता है, तो टरबाइन एफिशिएंसी को आपको समझना है। टरबाइन एफिशिएंसी जो होता है उसको बोलते हैं, देखो पहले भी डिस्कस कर चुके हम लोग। तो ब्लेड एफिशिएंसी भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ब्लेड एफिशिएंसी क्या होता है, ब्लेड एफिशिएंसी या फिर डायाफ्राम एफिशिएंसी। तो वो डायग्राम एफिशिएंसी ब्लेड एफिशिएंसी को आप ये बोल सकते हैं कि वर्क डन ऑन द ब्लेड to the energy entering the blade, work done on the blade and to the energy entering the blade, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम या फिर ब्लेड एफिशिएंसी। ब्लेड एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द ब्लेड टू द एनर्जी एंटरिंग टू द ब्लेड, एनर्जी एंटरिंग टू द ब्लेड। तो याद रखिएगा इसको कि ब्लेड एफिशिएंसी या डायग्राम एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन ऑन द टेबल टू द एनर्जी एंटरिंग द ब्लेड। ठीक, दूसरा इस एफिशिएंसी इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, वो होता है हमारा नेट वर्क डन ऑन द सॉफ्ट पर स्टेज अपॉन एडियाबैटिक हीट ड्रॉप पर स्टेज, राइट। ठीक, तो हमारा टरबाइन एफिशिएंसी ब्लेड एफिशिएंसी हो जाएगा, और वर्क डन टू द फिर स्टेज एफिशिएंसी। स्टेज एफिशिएंसी में क्या होता है फॉर्मूला, नेट वर्क डन ऑन सॉफ्ट पर स्टेज अपॉन एडियाबैटिक हीट ड्रॉप पर स्टेज। नेट वर्क डन ऑन द सॉफ्ट नेट वर्क डन ऑन द सॉफ्ट टू द एडियाबैटिक हीट ड्रॉप पर स्टेज एडियाबैटिक हीट ड्रॉप जो हो रहा है वो देखेंगे, और नेट वर्क डन ऑन द सॉफ्ट पर स्टेज देखेंगे। नेट वर्क डन ऑन द सॉफ्ट पर स्टेज अपॉन एडियाबैटिक हीट ड्रॉप पर स्टेज देखेंगे, राइट। आफ्टर दैट नेटवर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क डन में क्या हो जाएगा, नेटवर्क डन ऑन द ब्लेड हो जाएगा माइनस डिस्क फ्रिक्शन एंड विंडेज। जो डिस्क फ्रिक्शन में जो लॉसेस होंगे वो उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा नेटवर्क डन आके आपको निकल के आ जाएगा, नेटवर्क डन निकल गया। नेटवर्क डन ऑन द ब्लेड माइनस डिस्क फ्रिक्शन एंड विंडेज टू द एडियाबैटिक हीट ड्रॉप पर स्टेज। ठीक है, राइट। उसके बाद आपका आ जाता है इंटरनल एफिशिएंसी। इंटरनल एफिशिएंसी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज, हम कुछ लिख रहे हैं आपको दिख नहीं रहा है। इंटरनल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछता है तो क्या बताएंगे आप, या फिर ऑब्जेक्टिव पूछता है। इंटरनल एफिशिएंसी इक्वल्स टू इज द रेशियो ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क, हीट कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क टू द टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, हीट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। अब ये देख लिए, हीट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। ठीक है, तो इंटरनल एफिशिएंसी क्या होता है, हीट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क टू द टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। ठीक है, ये हमारा होता है इंटरनल एफिशिएंसी, राइट।
इंटरनल एफिशिएंसी क्या होता है, हीट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क टू द टॉपिक। देखो एफिशिएंसी जो है टोटल 5 टाइप की एफिशिएंसी हम आप पढ़ेंगे इसमें। 5 टाइप की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस भी आपको मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आपका आता है ओवरऑल या फिर टरबाइन एफिशिएंसी। ओवरऑल या फिर टरबाइन एफिशिएंसी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी और टरबाइन एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डिलीवर्ड एट टरबाइन कपलिंग, वर्क डिलीवर्ड एट टरबाइन कपलिंग टू द टोटल एडियाबैटिक हीट ड्रॉप, work delivered at turbine coupling to the total adiabatic heat drop, total adiabatic heat drop, ठीक है। 50 में भेज दिया जाए, ओके। तो इंटरनल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, हीट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क टू द सॉरी ओवरऑल एफिशिएंसी टरबाइन एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डिलीवर्ड एट द टरबाइन कपलिंग टू द टोटल एडियाबैटिक हीट ड्रॉप। फिर आपका आता है लास्ट नेट एफिशिएंसी, नेट एफिशिएंसी और एफिशिएंसी रेशियो, उसे बोलते हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू द रैंकाइन थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू द रैंकाइन थर्मल एफिशिएंसी। ध्यान रखिए, याद रखिए इसको कि अगर कुछ बोलता है नेट एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी रेशियो को पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू द रैंकाइन थर्मल एफिशिएंसी होता है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू द रैंकाइन थर्मल एफिशिएंसी। फाइन, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइंस को क्या है उसको समझते हैं। देखो द मेन पर्पज जो होता है गवर्निंग का, क्या होता है कि स्टीम जो टरबाइन करता है, स्टीम इज टू मेंटेन द स्पीड। गवर्नर का काम, आप लोगों ने गवर्नर का नाम सुना होगा, गवर्नर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गवर्नर, आप बताइए, जानते होंगे, ठीक है। तो गवर्नर क्या होता है, दो चीज होती है, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। तो गवर्नर का मेन काम क्या होता है, गवर्नर का मेन काम यही होता है, मेंटेन करता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को, राइट। द पर्पज ऑफ गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द टरबाइन, ठीक है। जो स्पीड का टरबाइन होता है सेंसिबली क्या होता है, कांस्टेंट होता है इन रिस्पेक्ट टू द लोड। द वेरियस मेथड ऑफ गवर्निंग और बिलो फॉलोज। कौन कौन से गवर्निंग मीडियम है जिसका यूज करके हम जो है स्पीड जो है उसको मेंटेन करते हैं टरबाइन को। सबसे पहले जो गवर्निंग है वो थ्रोटल गवर्निंग है, फिर आपका नोजल कंट्रोल गवर्निंग आता है, फिर आपका बाईपास बाईपास गवर्निंग आता है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रोटल गवर्निंग एंड नोजल कंट्रोल। भैया हमको एक सीएल फॉर्म दे दीजिएगा। फिर आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रोटल गवर्निंग एंड बाईपास गवर्निंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं, फिर किसमें आती हैं, ये आपकी आ जाती हैं गवर्निंग ऑफ द स्टीम टरबाइन के बारे में, राइट। अभी ये काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रोटल गवर्निंग। एक बार और समझ लीजिए कि गवर्नर का क्या काम होता है, मेंटेन करता है स्पीड ऑफ टरबाइन को। अब उस स्पीड ऑफ टरबाइन को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से गवर्निंग मीडियम का यूज करते हैं, थ्रोटल गवर्निंग होता है, नोजल कंट्रोल गवर्निंग होता है, बाईपास गवर्निंग होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रोटल गवर्निंग होता है एंड नोजल कंट्रोल गवर्निंग होता है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रोटल गवर्निंग एंड बाईपास गवर्निंग होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थ्रोटल गवर्निंग के बारे में। उसमें बताएंगे आपको कि लाइन डायग्राम ऑफ थ्रोटल गवर्निंग इज शोन इन द फिगर एक्चुअली इसमें आई थिंक मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा या फिर कल भेज दूंगा या दिखा दूंगा। तो इसमें क्या होता है समझ लीजिएगा, थ्रोटल गवर्निंग को बारे में आप समझ लीजिए क्या होता है। कि जो थ्रोटल गवर्निंग होता है जिसमें क्या होता है, स्टीम जो फ्लो कर रहा होता है किसमें, टरबाइन की तरफ, तो उसमें जो टरबाइन की तरफ होता है तो थ्रोटल बाय ए बैलेंस थ्रोटल वाल्व होता है, ठीक है। तो स्टीम फ्लो टू द टरबाइन इज थ्रोटल बाय ए बैलेंस टरबाइन वॉल्व एक्चुएटेड बाय ए सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ठीक है। तो एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर लगा रहता है, एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर रहता है, और उसमें क्या होता है जब स्टीम हमारा जाता है टरबाइन के अंदर, ठीक, थ्रोटल के थ्रू जाता है, थ्रोटल वॉल्व समझते होंगे आप, थ्रोटल वॉल्व के थ्रू जाता है बैलेंस वॉल्व के थ्रू, तो वो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। जिसे आप जब थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे तो उसमें आप गवर्नर पढ़ेंगे, तो गवर्नर में टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के गवर्नर होते हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी होता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर एंड ऑयल डिफरेंशियली relay is incorporated to magnify the small forces produced by the governor। जब भी हमारा स्मॉल चेंजेस होता है, जब कभी भी स्मॉल चेंज होता है तो क्या होगा कि स्मॉल फोर्सेस इसमें अप्लाई करेंगे और थोड़ा, देखिए एक्सीलरेटर जब भी आप लेते हैं, अगर इंजन की हम बात करते हैं, इंजन की, खैर इंजन और पावर प्लांट अलग चीजें हैं,
इंजन में भी थ्रोटल वाल्व लगा रहता है, हम जितना ज़्यादा एक्सीलरेटर लेते हैं हमारा थ्रोटल वाल्व उतना ज़्यादा ओपन होता है, और जितना ज़्यादा ओपन होता है उतना ज़्यादा बल्क मात्रा में हमारा फ्यूल कंजप्शन होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे अगर स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा स्मॉल ही जो है क्या होगा, थ्रोटल वाल्व भी ओपन होगा। द थ्रोटल वाल्व इज मूव बाई रिले पिस्टन, एक रिले पिस्टन लगा होता है जिससे हमारा थ्रोटल वाल्व क्या होता है, मूव करता है। हाँ, एक मिनट। अभी मत दीजिएगा इसको, थोड़ी देर बाद दीजिएगा, 12 1 बजे के बाद दीजिएगा। हाँ, ब्रेक रखे रहेंगे, सुबह सुबह देना सही नहीं है। आज डेट क्या है? एक सेकंड में फॉर्म भरने में। ओके फाइन। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थ्रोटल वाल्व, तो उसमें फिर क्या होता है कि देखिए दोबारा बताता हूँ कि जब स्टीम फ्लो करता है तो टरबाइन में थ्रू द थ्रोटल, तो क्या होता है कि थ्रोटल वाल्व को बैलेंस करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, गवर्नर का यूज करते हैं। अब उसमें हम ऑयल भी एंड ऑयल डिफरेंशियल जो है रिले स्प्रिंग स्प्रिंग रिले पिस्टन होता है, इज इनकॉर्पोरेटेड टू मैग्नीफाई द स्मॉल फोर्सेस। वो क्या करता है, स्मॉल फोर्सेस जो करता है मैग्नीफाई करता है, एंड बाय द गवर्नर फॉर स्मॉल चेंज ऑफ स्पीड टू एक्सिक्यूट द थ्रोटल वॉल्व। अब थ्रोटल वॉल्व इज मूव्ड बाय द रिले पिस्टन, जो रिले पिस्टन है उसके थ्रू हमारा क्या होता है, थ्रोटल वॉल्व मूव करता है। अब क्या होता है कि जब फ्लोटिंग डिफरेंशियल लीवर होता है इसमें, उसको हम फिक्स कर देते हैं। तो फ्लोटिंग लीवर डिफरेंशियल होता है उसको फिक्स कर देते हैं टू इट्स वन एंड द पिस्टन वॉल्व इज फिक्स्ड एट द सम इंटरमीडिएट पॉइंट। तो जो पायलट पिस्टन वॉल्व होता है वो कंसिस्ट करता है टू पिस्टन वॉल्व कवरिंग पोर्ट्स विदाउट एनी ओवरलैप। ठीक है, तो डायग्राम अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें जो ऑयल होता है वहाँ पे इस तरह का होता है। दूसरा ऑपरेशन अब इसका समझेंगे कि ऑपरेशन क्या होता है। तो ऑपरेशन में क्या होता है कि लेट द टरबाइन वर्क, द टरबाइन पहले वर्क करता है एट अ फुल रेटेड लोड, एट फुल रेटेड लोड पे उसको वर्क करता है एट द रेटेड कांस्टेंट स्पीड। इफ द लोड इज रिड्यूस, द एनर्जी सप्लाइड टू द टरबाइन विल बी इन एक्सेस एंड टरबाइन रोटर विल बी एक्सिलरेट्स। इस प्रकार क्या होता है, फिर से समझिए क्या होता है कि टरबाइन जब वर्क कर रहा होता है फुल लोड पे, फुल रेटेड लोड का मतलब होता है फुल कंप्लीटली जो है लोड, लोड पे जो है फुल रेटेड लोड पे वर्क कर रहा होता है। किस पे, जब हमारा कंप्लीटली फुल लोड, मान लो तुम स्पीड अगर बाइक चला रहे हो तो समझने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप 70 की स्पीड में चला रहे हो तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर 3 लोग बैठे हैं और एक स्पीड चल रही है, आराम चल रही है, ओवरलोड चल रही है, तो स्पीड अभी कांस्टेंट चलेगी। तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट हो जाती है, फुल रेटेड चल रहा होता है। उस टाइम क्या होता है कि जो लोड जो है रिड्यूस करते हैं, तो लोड हम रिड्यूस करेंगे, एनर्जी जो सप्लाई करेंगे टरबाइन में विल बी इन एक्सेस। ठीक है, और टरबाइन रोटर विल बी एक्सिलरेट। इस प्रकार क्या होता है कि गवर्नर के जो स्लीव होता है, जैसे बेसिकली जब गवर्नर की बात करें तो गवर्नर अभी आप जब आगे समस्या पहुंचेंगे तो वो गवर्नर और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो क्या होगा, उसमें स्लीप आता है, उसमें क्या होता है, गवर्नर का स्लीप क्या होता है, लिफ्ट। आपने इंजन में देखा होगा गवर्नर, जब हम ऐसे इंजन को बंद कर रहे होते हैं तो गवर्नर का ही काम रहता है, उसमें वो वाल्व लगा रहता है, वो अप डाउन होता है। तो जो स्लीप होता है वो लेफ्ट स्लीप देखा होगा, अगर मशीन देखा होगा तो सबसे ऊपर टॉप टॉप मशीन के टॉप पे लगा रहता है।
तो स्लीप जो है विल लिफ्ट एज द थ्रोटल वाल्व पोजीशन इज एज्यूम टू बी द सेम, ठीक है, दैट टाइम द पायलट पिस्टन वाल्व जो है स्पिंडल विल गेट लिफ्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है थ्रोटल वाल्व काम कर रहा होता है। उसमें एक अपर पोर्ट लगा रहता है जिसमें ऑयल प्रेशर एंड लोअर पोर्ट लगा रहता है, तो ऑयल रिटर्न होता है। अपर पोर्शन में ऑयल जो है हमारा जाता है और लोअर पोर्शन से ऑयल रिटर्न होता है। और जो रिले पिस्टन होता है विल दस क्लोज द थ्रोटल वाल्व प्रेशरली और द lowering of the throttle valve spindle will lower the pilot piston spindle and close the ports. As soon as the ports are closed, the relay piston gets established in one position corresponding to the reduced load. The change in the available enthalpy for throttle governing is shown in the figure. दिखाएंगे आपको। फिर आपका था नोजल कंट्रोल गवर्निंग। तो द प्रिंसिपल ऑफ नोजल कंट्रोल गवर्निंग का क्या मतलब होता है कि ये भाई जो है uncovering is many steam passes are necessary to meet the load by poppet valve। देखिए इसमें क्या होता है, पॉपेट वॉल्व होता है। अब इसमें क्या होता है, वेलोसिटी की स्पीड जो होती है स्टीम की बहुत हाई रहती है, ठीक है। तो इसमें एक पॉपेट वॉल्व होता है जिसके थ्रू जो है वो जो स्टीम की नेसेसरी जो स्टीम होते हैं वो किसी नेसेसरी पैसेज के थ्रू क्या करते हैं, मीट करते हैं। एन अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर। द नोजल आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप वन वन। यहाँ पे एक सेकेंड, मैं डायग्राम इसमें नहीं दिखा पाया हूँ, बट डायग्राम मुझे डालना चाहिए था। चलिए ठीक है, फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। फिर इसमें ओके फाइन। फिर आपको बाईपास आता है। बाईपास जो है प्रिंसिपल ऑफ बाईपास, which is under the control of the steam governor and enters the nozzle box for steam the chest। ओके, तो इसमें तो मैं बना देता हूँ। एक सेकेंड। इसमें क्या है कि इसमें कुछ ऐसे बनेगा बाईपास गवर्निंग। ऐसे ही जो है आगे भी बड़ा बढ़ता चला जाएगा, ही आगे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि इसमें जो ये चीज पोर्शन है, यहाँ से जो ये पोर्शन ऐसे निकल के आ रहा है, इस पोर्शन को बोलते हैं स्टीम चेस्ट। स्टीम चेस्ट बोलते हैं। यहाँ एक लगा रहता है, इसी हम बोलते हैं बाईपास वॉल्व। यहाँ से चीजें बता रहे हैं भाई, बाईपास स्टीम, यहाँ पे बाईपास स्टीम, जो स्टीम पास हो रहा है बाईपास, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकलेगा टू द लोअर स्टेज। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे आगे आएगा लोअर स्टेज, ठीक है। और फिर इसके नीचे एक और बनेगा डायग्राम, उसको हम यहाँ पर टोटल वॉल्व लगाए रहते हैं। जैसे यहाँ पे सेम डायग्राम रहेगा, जो ये ऐसे है, इसको क्या करेंगे हम, जैसे इसका अपोजिट, मतलब जो टॉप बॉर्डर है उसको नीचे कर देंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे। तो अब बीच में एक ऐसे जाएगा और जो ये पोर्शन है इसका मिरर इमेज नीचे बनेगा, और वहाँ पे जो है एक हमारा वॉल्व लगा रहता है जिसको हम टोटल वॉल्व बोलते हैं, जो कनेक्ट रहता है हमारा। जैसे यहीं पे कनेक्ट रहेगा, लेकिन जब ये बनेगा तो रिवर्स बनेगा, ऐसी चीजें नीचे नीचे रहेंगी, बाकी यहाँ पे बनेगा। तो होता क्या है इसमें कि जब इसमें क्या होता है, बाईपास गवर्निंग स्टीम एंटर करता है टरबाइन में, पासेस थ्रू द मेन थ्रोटल वाल्व। जैसे मेन थ्रोटल वाल्व यहाँ नीचे लगा रहता है, यहाँ के थ्रू पास करता है, और वाल्व विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पीड गवर्नर। किसके अंडर कंट्रोल रहता है, ये जो थ्रोटल वाल्व रहता है स्पीड गवर्नर कंट्रोल में रहता है, ठीक है, उसके कंट्रोल में रहता है। अब वहाँ से क्या होता है कि कंट्रोल रहता है, स्पीड कंट्रोल गवर्नर में रहता है। फिर क्या होता है कि स्पीड गवर्नर के बाद एंटर करता है नोजल में, नोजल बॉक्स में जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, स्टीम चेस्ट में जाएगा, फिर वहाँ से नोजल बनेगा, फिर स्टीम चेस्ट में जाएगा। अब देखिए जब लोड हम बढ़ाते हैं, जब ग्रेटर लोड होता है देन इकोनॉमिकल लोड भी क्या होता है, बाईपास जो है इकोनॉमिकल लोड, या फिर जब लोड बढ़ाते हैं तो वाल्व क्या होता है, ओपन है। जब हम लोड बढ़ाते हैं तो वाल्व ओपन हो जाता है।
अब क्या करता है, जब एलॉय स्टीम करता है, पास करता है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज जानते हैं क्या है? ये हमारा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज ऐसे है। तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज से पास करता है और नोजल बॉक्स इनटू द स्टीम चेस्ट के थ्रू। और क्या होता है, सो इट नोजल्स ऑफ द फोर्थ स्टेज, मान लीजिए लास्ट स्टेज आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे बाईपास करता है, वॉल्व इज नॉट ओपन। बाईपास वॉल्व यहाँ पे जो होता है वो ओपन नहीं होता है, ठीक है, नॉट ओपन अंटिल द लिफ्ट ऑफ द थ्रोटल वॉल्व एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट के बाद ही क्या होता है हमारा जो बाईपास वॉल्व होता है ओपन होता है। एज द लोड डिमिनिशेस बाय पास वॉल्व क्लोज फर्स्ट। तो बाईपास वॉल्व इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पीड गवर्नर ऑफ फॉर ऑल लूप। इस तरीके का डायग्राम जो आपको देखने को मिलेगा किस केस में, आपको जब ये आप गवर्निंग पढ़ेंगे तब देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम आपको बाईपास गवर्निंग बता दी है। फिर जो है फोर्थ और फिफ्थ जो है उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक है आता है, वो उसका नाम है उसका नाम है लेबिरिंथ पैकिंग। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं लेबिरिंथ पैकिंग। ठीक है, इसको आप लोग बस हेडिंग लिखा है, इसमें नोट्स नहीं दिखेगा आपको। ओह सॉरी। ठीक, तो लेबिरिंथ आप ये समझिए कि लेबिरिंथ सील ऐसा होता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसको कंट्रोल करता है क्लियरेंस सील को विदाउट रबिंग कॉन्टेक्ट विद द मूविंग पार्ट्स विद सम टॉलरेंस लीकेज। ठीक है, अभी मैं भेज दूंगा इसके रिलेटेड जो भी डायग्राम है और जो भी नोट्स है। ठीक है, तो हमारा जो फ्लूइड होता है, देखिए लेब्रिथ सील्स जो है आर कैरेक्टराइज्ड एज कंट्रोल क्लियरेंस सील्स without rubbing contact with the moving parts with some tolerance leakage with the some tolerance leakage। एक मिनट जरा मुझे समय दीजिएगा, मुझे एक वेबिनार